Hello, welcome to you all. Let me start with the formula to find the sum of first n terms of an AP. AP की n terms का sum निकालने के लिए क्या formula है वो देखेंगे हम आज. तो let A be the first term of an AP and D be the common difference. AP की first term A है and common difference D है. तो इसकी n टर्म्स का सम निकालने के लिए किस तरह से हम लिखेंगे इसको. टर्म्स क्या होती हैं इसकी a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on and a plus n minus 1 into d. This is the nth term. तो इन सब का सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है. क्या है वो फॉर्मूला. एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो ये डिराइव करके आ सकता है फॉर्मूला. तो इसको लिखते हैं एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इससे हम ए पी की एन टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं, स्टार्टिंग एन टर्म्स का. फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया. ए और डी आपको पता ही है. एन की वैल्यू पुट करनी है, जितनी भी टर्म्स का आपको सम निकालना है यहाँ पर बस एन और पुट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा. ए और डी आप पीछे देख के आए हैं किस तरह से पुट किया जाता है. तो फॉर्मूला क्या है, एन बाय टू टू ए को ब्रेक कर दिया ए प्लस ए में. इसको ए प्लस ए लिख दिया प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए प्लस ए क्यों लिखा, क्योंकि एक ए इसके साथ लग के एक फॉर्मूला बन गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इसको ए एन बोलते हैं, एनथ टर्म के लिए फॉर्मूला, जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था. ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनथ टर्म ऑफ एन ए पी. तो इसको ए एन लिख सकते हैं. ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह ए एन पुट कर दिया, एक ए ऐसे ही रखा, ए प्लस ए एन हो गया. ए एन लास्ट टर्म को भी बोलते हैं, तो इसकी जगह एल लास्ट टर्म पुट कर सकते हैं. तो ए एन की जगह एल पुट कर दिया हमने. तो फॉर्मूला दूसरा बनता है इसका एन बाई टू ए प्लस एल. तो हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस एल. एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल. ये तब यूज़ करते हैं जब आपको लास्ट टर्म गिवन है. लास्ट टर्म एल गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अदरवाइज ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो ये ए पी की एन टर्म्स का सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जो आपको यूज़ करना है एक्सरसाइज 5.3 में. तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं. क्या है क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, ए पी गिवन है 2,7,12 अप टू एन टर्म्स. एन मतलब एन यहाँ पर जो दे रखा है 10 दे रखा है यहाँ पर, अप टू 10 टर्म्स. तो एन की वैल्यू यहाँ पर 10 गिवन है. 10 टर्म्स का सम निकालना है. एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है, अभी पढ़ा है हमने, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ये फॉर्मूला है. तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 10. यहाँ पर एन की जगह 10 पुट करना है. ए और डी आपको पता ही है कैसे फाइंड करने होते हैं. ए फर्स्ट टर्म होती है जो कि 2 है एंड डी कॉमन डिफरेंस. डी की वैल्यू 7 माइनस 2 कितनी आएगी, 5 आएगी. कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2 5, या ये कह दीजिए 12 माइनस 7 5. ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन डेट मीन्स 7 माइनस 2 इक्वल टू 5. तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 2 पुट कर देते हैं. एंड एन कितना है, प्लस एन माइनस वन. एन की जगह 10 माइनस वन इंटू डी. डी की वैल्यू है 5. तो हमने पुट कर दिया, 2 से 10 कैंसिल, कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स. 2 टू जा 4 प्लस ये कितना हुआ 10 माइनस वन 9 इंटू 5. 9 5 जा 45. 45 प्लस 4 कितना हो गया, 49. बाहर 5 है मल्टीप्लाई में, तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें. 45 और 4 49 हो गया. 49 की 5 में मल्टीप्लाई करिए, तो ये आंसर आ जाएगा एपी की 10 टर्म्स का सम. तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स कर सकते हैं. इसका लास्ट पार्ट और देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या है, 1/15, 1/12, 1/10, और कितने तक का सम निकालना है हमें, 11 टर्म्स का. तो 11 टर्म्स का सम निकालना है हमें. तो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं. यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म कितनी है, 1/15. फर्स्ट टर्म ए 1/15 एंड कॉमन डिफरेंस डी कैसे आएगा, ए टू माइनस ए वन. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो सेकेंड टर्म कितनी है, 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म 1/15. एलसीएम लीजिए, 60 आ जाएगा. 12 5 जा 60 एंड 15 4 जा 60. 1 कितना आ जाएगा, 60. डी की वैल्यू आ गई 1/60. तो ऐसे के फॉर्मूले में पुट करते हैं, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो एन की वैल्यू कितनी है, कितनी टर्म्स का निकालना है, एन की जगह 11 टर्म्स का सम निकालना है. तो एन की जगह 11 रखते हैं. 2a, ए की वैल्यू 1/15 प्लस एन 11 है, 11 एन माइनस वन, 11 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 1/60. तो 11/2
यहाँ से ये कितना हो गया 2/15 प्लस 11 माइनस 1 होता है 10, 10 इंटू 1/60, तो ये आ गया हमारे पास। इससे ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2/15 और ये आएगा 1/6, 11/2 बाहर है ये ऑलरेडी। यहाँ पर अंदर हम एलसीएम लेंगे 15 एंड 6 का, एलसीएम 30 आ जाएगा। 15 2 जा 30, 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30, 5 की 1 में करेंगे 5 आएगा। तो 11/2 बाहर है ये ऑलरेडी, तो इसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा 11/2 एंड 5 और 4 कितना होता है 9, 9/30, तो 99/60 कुछ इस तरह से आ जाएगा। वैसे ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 3 9 एंड 3 10 जा 30। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 11 3 जा 33/20, इस तरह से कुछ सम आ जाएगा। वो आप फाइंड कर लीजिए, कैलकुलेशन की कुछ मिस्टेक है तो देख लेना, हमें हमारा काम है सिर्फ मेथड बताना। तो आप मेथड क्लियर हो गई आपको, मेथड आपको क्लियर है तो आप आंसर ठीक फाइंड करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं आप। तो फाइंड द सम गिवन बिलो, क्वेश्चन है फाइंड द सम गिवन बिलो। तो इन टर्म्स का सम निकालना है जिसमें आपको लास्ट टर्म भी गिवन है। यहाँ पर लास्ट टर्म फर्स्ट पार्ट में 84 दे रखी है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं 7 + 10 होल 1/2, 7 + 10 होल 1/2 प्लस 14 एंड सो ऑन 84। लास्ट टर्म हमें गिवन है 84, तो ए पता है आपको 7 और डी पता है कितना, डी नहीं पता, फाइंड करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। 11 2 10 2 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, तो 2 एलसीएम लिया, 21 माइनस 7 2 14, 7/2, डी की वैल्यू आ गई 7/2। तो अब हमें पता है लास्ट टर्म, हमें एन नहीं पता बट ये लास्ट टर्म पता है, इससे एन की वैल्यू निकल सकती है। इस लास्ट टर्म को ए एन लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं इसको ए एन, लास्ट टर्म को ए एन लिखते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा एन, एन निकाल लेंगे जिससे कि ये पता चल जाएगा कौन से नंबर पे आ रही है, ये 1 नंबर पे, ये 2 पे, ये 3 पे, एन कौन से नंबर पे आ रही है, इससे हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगी, 1 है 2 है 3 है, कितनी टर्म्स हैं, एक तो नहीं है, एक ही है, कितनी टर्म्स हैं, तो एन की वैल्यू पता चल जाएगी। पहली टर्म, दूसरी टर्म, ये एन कौन सी टर्म ये पता करते हैं तो इससे नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाती हैं। फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 7 है, यहाँ से फर्स्ट टर्म 7 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू आई 7/2 इक्वल टू 84। 7 प्लस का है, दूसरी तरफ चला जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ जाके 7 माइनस हो गया, 77 आ जाएगा, तो n माइनस 1, ये 7/2 उधर भेज देते हैं, 2 अपॉन में है, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड 7 ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा अपॉन में। 11 7 से कट गया, 77 11 टाइम्स, 11 2 जा 22, तो n माइनस 1 इक्वल टू 22, n इक्वल टू 22 प्लस 1 23 आ जाएगा, माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 23 आ गई n की वैल्यू। n हमारे पास कितना आ गया 23। तो इस क्वेश्चन में हमारा ए एन और एस एन दोनों का फॉर्मूला यूज़ होगा। क्यों ए एन यूज़ करा, हमने एन निकालने के लिए, हमें एन नहीं पता था तो हमने एन निकालने के लिए ए एन यूज़ किया। तो नाउ एस एन, हम एस एन का फर्स्ट वाला फॉर्मूला और दूसरा वाला फॉर्मूला दोनों यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम आपको वही काम करना है, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और एन की वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना सीख लिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ए एन डी पुट करके एस एन आ जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स। आपको यहाँ पर लास्ट टर्म दे रखी है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला n/2 a प्लस एल भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमने सेकेंड बताया था। तो n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 23 है, 23/2, a फर्स्ट टर्म 7 एंड लास्ट टर्म कितनी गिवन है 84। एल लास्ट टर्म होती है एल, जिसको एल बोलते हैं या फिर ए एन बोलते हैं, जो कि आपको गिवन है 84 गिवन है। तो 84 प्लस 7 कितना हो गया 91 एंड 23/2 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से हम एस एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ टर्म्स का, सम ऑफ टर्म निकल जाएगी इस सीरीज़ के लिए। तो सेकंड के सारे पार्ट ऐसे ही होने हैं।
तो अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। माइनस में दे रखी है टर्म्स इसलिए कर रहे हैं, वरना सेम ऐसी ही मेथड इसी से ही करना है, इसी मेथड से सॉल्व हो जाना है। माइनस का 230, लास्ट टर्म यहाँ पर दे रखी है माइनस का 230। 230 इज द लास्ट टर्म, इसको ए एन कहिए या फिर एल कहिए, ये 230 गिवन है। फर्स्ट टर्म ए कितना है -5, कॉमन डिफरेंस डी कितना है A2 माइनस A1 होता है, सेकेंड टर्म माइनस का 8 है, माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है माइनस का 5, तो माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस का 3। यहाँ पर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करें प्लस माइनस की, तो इसलिए बताया जा रहा है ये क्वेश्चन। सेम वही ए एन की वैल्यू कितनी है 230, आप एन की वैल्यू निकालें फॉर्मूले में पुट करके a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे आप एन निकाल पाएंगे। ए की वैल्यू -5 रखिए एंड डी की वैल्यू माइनस का 3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू 230। 230 माइनस का दे रखा है 230, ये माइनस का 230 है, लास्ट टर्म माइनस का 230। ओके, तो n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, ये -3 जो है d का वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई में है, d इसके साथ मल्टीप्लाई में है, बट ये अलग है, a प्लस में है, तो ये माइनस का 5 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा प्लस का 5, तो ये कितना आएगा माइनस का 225, प्लस माइनस माइनस निशान बड़ी डिजिट का, 225 आएगा माइनस का। तो n माइनस 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरी तरफ डिवाइड में भेज देते हैं। 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15, माइनस का 75 n माइनस 1। तो ये माइनस का 3 था, क्या था ये माइनस का 3 था, तो माइनस का 3 शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड, अपॉन में -3 जो हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्लस का आ जाएगा n इक्वल टू 75 प्लस 1 76 आ जाएगी n की वैल्यू। n की वैल्यू आते ही हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे n/2 a प्लस एल, ऐसा n इक्वल टू n/2 a प्लस एल। n यहाँ पर कितना आया था हमारा 76 अपॉन 2 और a प्लस एल, a माइनस का 5 है और एल है माइनस का 230, माइनस का 5 एंड माइनस 230, प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो ये प्लस कर लेना आप। और ये कितना 76 अपॉन 2 38, तो 38 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें माइनस का 235 में। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड के बहुत सारे पार्ट्स हैं, सिमिलर पैटर्न के हैं, तो इसके कुछ पार्ट्स करा दिए जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, इसी की तरह होना है, सेम जो सेकंड क्वेश्चन कराया गया है इसी की तरह आपको फर्स्ट पार्ट करना है। ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है। ए एन पता है तो ए एन अभी हमने देखा था कि इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में भी ए एन लास्ट टर्म हमें पता थी, इससे हम एन निकालते हैं, एन निकाल के फिर एस एन के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू, तो ये तो आराम से हो जाना है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ए इक्वल टू 7 एंड ए 13 इक्वल टू 35। सेकेंड पार्ट देखते हैं थर्ड का। तो थर्ड का सेकंड पार्ट नोट करते हैं, जिसमें ए गिवन है हमारे पास, ए की वैल्यू 7 है एंड ए 13 इक्वल टू 35 है। हमें डी एंड एस 13 निकालना है, डी फाइंड करना है एंड एस 13 फाइंड करना है। तो डी की वैल्यू एंड एस 13 दोनों फाइंड करने हैं हमें, तो ये कैसे निकलेंगे। तो हमें दो वेरिएबल निकालने के लिए दो इक्वेशन पता है। ए की वैल्यू तो डायरेक्ट पता है 7, बट यहाँ पर ए एंड ए 13 का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, जिससे हमें डी पता चल जाएगा। डी पता करने के लिए हमने यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दी 7 प्लस 12 डी इक्वल टू 35, 12 डी इक्वल टू 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा 28। 12 डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 28 अपॉन 12। ओके, यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे आप, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 7/3। डी की वैल्यू आ जाएगी, तो आप S13, डी की वैल्यू तो पता चल गई हमें, हम S13 निकालना चाह रहे हैं तो S13 के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। S13 इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n की जगह 13 यूज़ होना है, n की जगह आप 13 यूज़ करें, n की जगह 13 पुट कर देंगे। तो a और d आपको पता ही है, यहाँ पर a 7 गिवन था क्वेश्चन में और d हमने अभी फाइंड किया था। a 7 है, d की वैल्यू आई गई है, तो यहाँ पर a d पुट कर दीजिएगा, n की जगह 13 है क्योंकि यहाँ पर 13 टर्म्स का सम निकालना है, तो इस तरह से हम S13 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकेंड पार्ट में।
तो इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं एक बार। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? थर्ड पार्ट में आपको गिवन है A12। A12 कितना है? A12 37 है। A12 की वैल्यू 37 है एंड D इक्वल टू 3 है। यहाँ पर A और S12 निकालना है। D और A और S12 फाइंड करना है। यहाँ पर D गिवन है तो A12 का फॉर्मूला लगाइए, A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू पुट करके यहाँ पर A आ जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, वहाँ पर A गिवन था, A रखा था तो D निकल गया था। यहाँ पर D गिवन है तो D रखते हैं तो A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। 12 माइनस 1 11 होता है एंड D की वैल्यू 3 गिवन है। तो इससे हमने A की वैल्यू निकाली 37, ये 33 आएगा प्लस का, दूसरी तरफ चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। A की वैल्यू 4 आ गई। A की इस वैल्यू को हम और D की इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे S12 के फॉर्मूले में। तो S12 का फॉर्मूला होगा n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, जहाँ पर n 12 है। n क्या है? 12। तो यहाँ पर 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है। A और D की वैल्यू पुट कर दी जाती है। A हमारा 4 आया है एंड D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू गिवन थी 3। D की वैल्यू 3 गिवन थी तो फाइंड कर लेंगे हम आराम से। 8 प्लस 33 41, 6 में मल्टीप्लाई तो ये आंसर आ जाएगा S12 का। तो इसी तरह से इसके सारे पार्ट्स बहुत आराम से हो जाने हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी इजी ही है। देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट भी। फोर्थ देख लेते हैं हम। इसमें A3 क्या, फोर्थ पार्ट में A3 गिवन है आपको 15 एंड S10 गिवन है कितना? 125। D एंड A10 फाइंड करना है। D एंड A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। जो फाइंड करना है वो तो देखेंगे, बट गिवन कंडीशन से हम क्या क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर AN का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि A3 है, यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि S10 है। तो AN का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह यहाँ पर कितना है? 3 है। ओके, तो A प्लस 2D इक्वल टू कितना? 15। ये एक इक्वेशन बन गई है। AD की वैल्यू निकालने के लिए हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। ऐसी S10 का फॉर्मूला लगाते हैं। S सम का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n यहाँ पर 10 है तो इससे भी हम एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। 5 कॉमन, 5 आ गया, 2 5 10। 2A प्लस 10 माइनस 1 होता है 9, 9D आ गया इक्वल टू 125। 5 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 125/5 तो 25 आ गया। 2A प्लस 9D इक्वल टू 25 आ गया। तो ये इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर 2A है, यहाँ पर 2A है बट वहाँ पर A है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करा देते हैं इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद हम जो लिखते हैं वो ये इक्वेशन बन के आती है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं? जिससे कि कोफिशिएंट सेम हो जाए, एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए। अब इक्वेशंस माइनस कर सकते हैं आराम से। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 तो 2 इक्वेशन में 2A प्लस 9D इक्वल टू 25 था। यहाँ पर A प्लस 2D इक्वल टू 15 था। कैंसिल नहीं होता तो हम कोफिशिएंट सेम बनाते हैं ना। तो इक्वेशन 2 में माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, जिसमें कि 2 की मल्टीप्लाई की गई है। 1 वाली में हमने किसकी मल्टीप्लाई करी है? 2 की। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 देन वी कैन सब्ट्रैक्ट। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अब इसको। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके तब माइनस करेंगे क्योंकि वेरिएबल जिससे कि A रिमूव करे हो जाए। तो हमने अब माइनस कर रहा है तो यहाँ से कितना आएगा? 5 और यहाँ से कितना आएगा? माइनस का 5। तो D की वैल्यू आ जाएगी सिंपली माइनस का 1। यहाँ से D की वैल्यू हमने फाइंड कर ही ली है तो उसके बाद A10 फाइंड करना है। D हमें निकालना था जो हमने फाइंड कर लिया है, D की वैल्यू -1 एंड A की वैल्यू फाइंड करनी है A10 की। तो D की वैल्यू आ गई, A10 निकालना है। A10 का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। n की जगह 10 पुट कर लीजिएगा तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? अभी हम A भी निकालेंगे। D की वैल्यू कितनी थी? -1। D की वैल्यू -1 जो आई यहाँ पुट कर देना आप। इस इक्वेशन में रखते ही आप A की वैल्यू निकाल लेंगे। A - 2 इक्वल टू 15, A इक्वल टू 15 प्लस 2 17। तो A की वैल्यू 17 आ जाएगी, यहाँ पर रख देंगे और D और A की वैल्यू पुट करते ही हमें आंसर मिल जाएगा A10 का। A10 मतलब n की जगह 10 रखना है। तो AN का फॉर्मूला पुट कर देंगे इसमें, n की जगह 10 है
और ए और डी हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड करे हैं। यहाँ से एक इक्वेशन बनी, यहाँ से बनी, जिसमें हमने ए और डी सॉल्व करके फाइंड करे हैं, उसको बाद में वहाँ पुट किया A10 के फॉर्मूले में, जो हमें A10 फाइंड करना था। तो इसी का फोर्थ पार्ट कंप्लीट करने के साथ फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, D5 दे रखा है, SN इक्वल टू 75 है, तो A एंड AN निकालना है। ये सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पे हैं, जिसमें आपको दो इक्वेशंस बना के सॉल्व करना है। तो D की वैल्यू कितनी दे रखी है फिफ्थ पार्ट में, D की वैल्यू 5 दे रखी है, S9 दे रखा है 75, A एंड A9 फाइंड करवा रहा है ये A9 की वैल्यू। तो सेम वही काम करना है आपको, जो गिवन वैल्यू उसका यूज़ करके आपको जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। डी तो पता ही है, अब ए फाइंड करेंगे हम। S9 का फॉर्मूला पुट करते हैं, S9 मतलब सम ऑफ 9 टर्म्स, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से n की जगह 9 पुट कर दिया, तो n/2 मतलब 9/2 2a प्लस n की जगह 9-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला पुट कर दिया है, डी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, 9-1 तो 8 हो गया, एंड डी की वैल्यू 5, तो 9/2 2a प्लस 8 5 होता है 40। तो हम चाहते हैं तो ए कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से। ए कॉमन लेके फ़ायदा ये होगा, यहाँ से ए वाला ये 2a नहीं 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो इससे फ़ायदा होगा, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 8 हमने 2 कॉमन लिया है, तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आता है, 9 ब्रैकेट में a प्लस 9 ब्रैकेट में a प्लस 20 इक्वल टू 75। ओके, यहाँ 9 की मल्टीप्लाई करते हैं, 9a प्लस 180 इक्वल टू 75, 9a इक्वल टू 75 माइनस 180। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। a की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड हो जाएगी, माइनस कर लें इसे माइनस करेंगे, जो आएगा यहाँ 9 का डिवाइड हो जाएगा, उसमें माइनस करके जो भी आता है माइनस में आएगा वैसे साइन, जो आएगा उसको 9 से डिवाइड करिएगा, तो 9 से डिवाइड करके a की वैल्यू फाइंड मिल हो जाएगी हमें। तो उसमें हम A9 के फॉर्मूले में रख देंगे, a प्लस 9-1 इंटू डी। तो A9 हमें फाइंड करना है, तो a प्लस 9-1 होता है 8d, d की वैल्यू 5 है, यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है 5 गिवन है क्वेश्चन में, और a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जो हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर a की जगह। a की वैल्यू यहाँ से आके आ जाएगी, तो हम वहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरह से हम इसके सारे पार्ट्स कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके सारे पार्ट्स करने में। तो आप इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन ट्राई करें, 3 तक के क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली 3 तक के क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी पैटर्न का है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, सम निकालना है, सम फाइंड करना है। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP must be taken to give a sum 636। AP की कितनी टर्म्स होंगी जिससे कि 636 सम आ जाए। तो AP दे रखी है, क्या है गिवन AP, 9 17 25, n फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स, जिससे कि इनका सम कितना आ जाए, 636। तो यहाँ पर सम गिवन है, डेट मीन्स आपको SN गिवन है, SN 636, सम कितना आ जाए 636 आ जाए। कितनी टर्म्स का सम 636 आए, मतलब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स, तो n टर्म्स की वैल्यू निकालनी है आपको, 2a प्लस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN का फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पर SN हमें गिवन है 636, वो लिख लिया हमने, और SN का फॉर्मूला हमें जो पता होता है वो भी लिख लिया। तो n की वैल्यू फाइंड करेंगे a और d रख के। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a है 9 एंड d की वैल्यू 17 माइनस 9 या 25 माइनस 17 8। तो a की वैल्यू रखते हैं 9 एंड d की वैल्यू भी रख लेते हैं, d की वैल्यू रख देते हैं 8। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2 कॉमन, तो यहाँ पर 4 रहेगा इक्वल टू 636। इन दोनों टर्म में से हमने 2 कॉमन किया, 2 कॉमन करने से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो n 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 4n माइनस 4 इक्वल टू 636। तो ये क्वाड्रेटिक बनने वाली है, जिसके फैक्टर्स करेंगे तभी आंसर आएगा। 4n और प्लस 5, 9 माइनस 4 कितना होता है 5 इक्वल टू 636। 636 को इधर ले आएंगे, 4n स्क्वायर
माइनस वो प्लस का 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बनेगी जिससे n की 2 वैल्यूज आएंगी, बट हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे n का आंसर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होंगी। क्वाड्रेटिक सॉल्व करके हमें n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्वाड्रेटिक्स आप फैक्टराइजेशन से करें, 636 की 4 में मल्टीप्लाई करें और जो आता है उसके फैक्टर्स करें जिससे कि 5 बन जाए, माइनस में करके तभी 5 बनेगा। तो इसको सॉल्व करें, n की वैल्यू फाइंड करें, n होल नंबर आएगा, पॉजिटिव में आएगा और पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगी इससे हमें।